छोटा नागपुर पीर दिसु मुंडाको बयान दिसु लेलो ताना इसु सुगड़ा छोटा नागपो बीरे बुरु दारू कोते सिंगार काना। जोहार। जागृति कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करण। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको वैसे हस्तियों से मिलाते हैं जो अपने जीवन में कुछ मुकाम पे पहुंच चुके होते हैं। आज हमारे बीच ऐसी एक शख्सियत है जो कि बहुत कम समय में, बहुत ही कम उम्र में एक बड़ी बुलंदी को छुआ है और यूं कहें कि लोक संगीत में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुखराम पाहन जी की। खूंटी जिला के कुद्दा गांव से मैं बिलोंग करता हूं और मेरा जन्म क्रम वहीं पे हुआ है कुद्दा गांव में। और 1 साल का पढ़ाई मैंने गांव में किया था। उसके बाद मराहादा इलाके में एक सरकारी स्कूल है गुटुहातू, जहां भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान किए थे। डुम्बारी पहाड़ के नाम से, डुम्बारी बुरु के नाम से विख्यात है। गीत संगीत का जब भी जहाँ भी अखड़ा में हुआ करता था तो मैं किया भी। और गांव-गांव में नाचने जब होता था तो बचपन से ही हम लोग जैसे अखड़ा में कोई पर्व त्योहार में, जब जैसे सरूल हो गया, कर्मा हो गया, तो गांव-गांव में अखाड़ा होता है तो उसमें सब लोग नाचते हैं। तो गांव से बड़े दादा लोग जैसे हैं जाते थे तो साथ में मैं भी जाता था। और बचपन में भी बोलता था मम्मी पापा से कि हमको नाचने गाने में सिर्फ मना मत करिए, मैं जाऊंगा जहाँ भी नाचना होगा। दादा लोग जाएंगे, गांव से जब जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगा। नेरे मेना सोना चांदी, नेरे मेना कोयला बिचा, ले लो ताना इसु सुगड़ा छोटा नागपो बीरे बुरु दारू कोते सिंगार काना। तो लोग कभी भी मना नहीं किया और बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर वैसे करते करते स्कूल पढ़ाई में भी, जैसे पहला क्लास हो या दूसरा क्लास में, उसमें भी मैंने मॉनिटरिंग करता था। शनिचर का दिन आता था तो हम लोग हाजिरी करने के बाद में फिर एक बरामदा में लंबा सा कतार होता था, उसमें हम लोग बैठते थे और फिर उसमें अध्यक्ष किसी की अध्यक्षता में हम लोग भी करते थे। फिर मॉनिटर मैं ही करता था। तो आप हमें ये बताएं कि जो मुंडारी गीत संगीत की जो बारीकियां हैं राग रागिनी की, तो उसको आपने किस तरह से सीखा? किसी से प्रशिक्षण लिया या फिर खुद ही अखड़ा में गायन नृत्य करते हुए आपने सीखा? जब भी कोई गाता है या तो नाचता है तो उस समय सुनते थे कि ये गाना कैसे गा रहा है और उसी समय याद करने का कोशिश भी करते थे। और वैसा करते 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 मेरा डिक्शनरी में बहुत गाना मैंने लिखा था। 1996 में जब छठों क्लास में मैं पढ़ाई करता था और कंपटीशन जब होता था तो फिर गाना लिखते थे। गाना भी इतना याद था जितना अभी भी नहीं है, उस समय बहुत ज़्यादा गाना था, संगीत था। और उसमें जब मैंने डायरी तैयार किया था तो कंपटीशन होता है तो जब फर्स्ट आएंगे तो उसमें कुछ कुछ लोगों में कंपटीशन होता है तो नहीं, ये हमसे ज़्यादा ही थी हो रहा है, तो एक उनको नीचा दिखाने का भी काम आपस में होता था। तो अच्छा मेरा अच्छा डायरी अच्छा। को भी लोगों ने चोरी कर दिया। बहुत सा गाना, कम से कम हमको लगता है 100 से ज़्यादा गाना रहा होगा। और अच्छा, चोरी हो गया, फिर आप क्या किए? वो तो चोरी हो गया तो फिर वो गाना तो चला गया। गाना चला गया। कुछ बहुत सारा गाना हमारा दिमाग में था और कुछ गाना ऐसा था, थोड़ा सा राग रागिनी अलग अलग होता है हर गाना का। जैसे कर्मा में भी बहुत सारा गाना होता है, उसका राग होता है, तो बहुत सारा गाना को याद नहीं कर पाए थे तो वो गाना सब चला गया। लेकिन जो दिमाग में था वो रह गया। लेकिन उस समय जितना था वो अभी नहीं है। लेकिन अभी अब क्रिएटिव वाला दिमाग आ गया अभी तो, कि हम अपने से गाना, मौसम को, या तो यहाँ का इन्वायरमेंट जैसा है, या तो लोग अभी कैसा है, या तो देश दुनिया का स्थिति हमारा कैसा है, तो वो दिमाग उधर चला गया। तो ये रचनात्मक एक दिमाग आ गया कि अब उस हिसाब से हम लोग गाना को गाएंगे। लेकिन पहले का जो गाना था उसमें
बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। जैसे बहुत सारा पुरखा गाना सब है जो आज सुनने को नसीब नहीं है, वो गाना भी अभी हमारे पास भी है। बहुत सारा ऐसे गाना है। आपने कैसे सोचा कि मुंडारी लोक संगीत, गीत, नृत्य को आगे बढ़ाया जाए? कॉलेज के टाइम में भी मैंने एक सरना समिति करके एक समिति था, उसमें हमको सचिव के रूप में खुट्टी में हम लोग रहते थे और वहाँ पर हमको चुना गया। तो उस समय काम करने का एक जुनून अलग था। तो हर कार्यक्रम में जैसा कर्मा हो गया, सरूल हो गया, उसमें एक टेम्पो भी मैंने खरीद रखा था। बहुत बार कई लोगों को बोलते भी थे, वो कमाने का पर्पस में नहीं था। पता नहीं कौन सा जुनून आया कि लड़का लोग इसमें हम लोग चढ़ेंगे और जहाँ जाना है चलेंगे। चांदा बैरी करके हम लोग हर कार्यक्रम को करते थे, उसमें बहुत जोश जुनून था। और हर दुकान से हम लोग 10 रुपया 20 रुपया करके, तो एक काम करने का उस समय जो तरीका था बिल्कुल अलग था, जोश था, जुनून था। गाना उसी में होते थे। तो हम लोग का एक कार्यक्रम में इतने लोग आ रहे हैं, तो कार्यक्रम को हम लोग सफल कैसे बनाएं। तो हमारे पास हमारे साथ में बहुत सारा लड़के आते थे। हम लोग गाना गाने वाला लोग का कुछ अलग ही होता है, तो उनके साथ में लड़का लोग रहते ही हैं। तो 8-10 लोगों का हम लोग का होता था। तो धीरे धीरे सामाजिक स्तर पर हम लोग जब उठना बैठना किए और कार्यक्रम होते रहा, और फर्स्ट कार्यक्रम गांव वाले लोग, एक करम अखड़ा है खुटी में हमारा, वहाँ पर गांव वालों को मैंने बुलाया और फिर एक सामूहिकता दिखाने का प्रयास किया कि हम लोग चलो, कर्मा हो रहा है, कर्मा मिलन समारोह, एक सामूहिक मिलन समारोह होता है। तो उसमें मैंने गांव वाला को बोला कि अब चलो हम लोग जाएंगे नाचने। तो स्टार्टिंग मेरा वहीं से हुआ था, कर्मा से। पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के साथ में कई कार्यक्रम हम लोग, उनके नेतृत्व में हम लोग, कॉलेज टीम से मैं लीड करता था। तो जी, तो थोड़ा बताएं कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के आप शिष्य हैं और उनके सानिध्य में रहकर कई कार्यक्रमों को किया है। जब बात छिड़ ही गई है तो बता दें कि उनके सानिध्य में रहकर आपका क्या अनुभव रहा है? ढोल नगाड़ा के साथ में जब ट्रेन में हम लोग होते थे, तो सुबह होता ब्रश व्रश करेंगे, नाश्ता करते थे और एक जगह सब कोई को बुलाते थे और अपने बैठ जाते थे। उसके बाद आंख बंद करके अपना गाना शुरू हो जाता था। और फिर थोड़ा सा जैसा प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो संबंध होता है, तो वो दोनों का बीच का जो एक दूसरे को किस तरह से फीलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा गाना को ज़्यादा गाते थे। और हम लोग, तो अच्छा भी लगता था, इंटरेस्टिंग लगता था। और वैसा करते हम लोग सफ़र को एंजॉय किए हैं। बहरहाल हम आपकी ओर रुख करते हैं कि आपका पहला मंची कार्यक्रम कब हुआ था? क्या कैसा था वो पल जब आप पहली बार टीम के साथ में एक बड़े कार्यक्रम में मंची कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं? विश्व आदिवासी दिवस, पहला मौका हम रांची में एंट्री किए थे कार्यक्रम ग्रुप के साथ में। और हम लोग बहुत इंजॉयमेंट के साथ में, बहुत हर्षोल्लास के साथ में मेन रोड में हम लोग चले थे अपनी आवाज़ से। और बहुत काफ़ी संख्या में हम लोग थे। उसके बाद कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया और प्रोग्राम हम लोग लगातार करते रहे। कहाँ-कहाँ से सम्मान प्राप्त हुए हैं? सम्मान की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले मैं सम्मान के रूप में, भले वो दिखता नहीं है लेकिन समाज को प्रायोरिटी देता हूँ। समाज के लोगों ने बहुत ही मान सम्मान दिया है। जिला लेवल से, राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर का भी कार्यक्रम कई बार मैंने किया है अपने टीम के साथ में। और इन अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी कार्यक्रम करने का मौका मिला है। और ये आप सबों का प्यार है, समाज की देन है। को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान मिला है, उसकी चर्चा करेंगे। जी, जेबीएस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन करके एक संस्थान है जो 40 देशों को एक साथ एक मंच में जोड़ के रखा है, जिसमें जूरी मेंबर के रूप में भारत से मेरा भी एक नाम आता है, जो झारखंड राज्य से है। और उन्होंने इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का ऑनलाइन कोविड के समय में किया था 2020 में। उसमें उनका कहना है कि आपको हम लोग सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे। और उसमें सामाजिक स्तर पर उन्होंने माटी पुत्र के नाम से एक अवार्ड को नवाजा गया। और उसके बाद एक संस्कृति के क्षेत्र में
उन्होंने बोला कम उम्र में आपको हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट दे रहे हैं। तो हमने बोला कि उम्र ही कहाँ हुआ है, तो रिटायरमेंट के समय लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है। बट उन्होंने बोला नहीं, आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अभी में देने जैसा आपने काम किया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं। क्योंकि इंटरनेशनली आप जब देख रहे हैं तो हमारे उस जूरी बोर्ड में भी उम्र में सारे लोग ज़्यादा हैं, और एक मैं ही एक छोटा सा बच्चा जैसा हूँ, और जिन्होंने काम को देख के हर कार्यक्रम को मैंने उन्होंने फॉरवर्ड किया था, हमने फॉरवर्ड किया किया था उनको। तो उस कार्यक्रम को देखकर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाना चाहिए, हम लोग देंगे आपको, भले बाद में और देगा कोई बात नहीं है। कई समस्याएं आती हैं, आपको किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? क्योंकि टीम बनाना, फिर परफॉर्म के लिए उन्हें ले जाना, दूसरी बात गांव से भी भाषा संस्कृति विलुप्त हो रही है। ऐसी घड़ी में, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में काम करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन आपकी टीम बिल्कुल अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और परफॉर्मेंस देखने के बाद तो जान ही जाइए कि पैर किसी के रुकने वाले नहीं हैं। फिर भी आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं तो बहुत ही ज़्यादा है। नृत्य मंडली का जो नेतृत्व करता है उनको भाली भांति समझ में आती है कि उनकी समस्या कहाँ कहाँ होती है। हमारे साथ में 15 टीम है, और एक टीम में करीब करीब 25 से 30 लोग होते हैं। तो उनको साथ में लेके चलना, और मेरा हार्दिक इच्छा है, और पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी कहे थे कि गांव-गांव में अखाड़ा होना चाहिए, और उसी सोच को लेकर के मैंने कोविड से पहले अखाड़ा बचाओ अभियान का शुभारंभ किया था मैंने, और कई अखाड़ा को मैंने शुभारंभ किया भी था, और आज वो टीम जिंदा भी है। अभी तो वो हमारे बीच में नहीं है, तो आप उन्हें कुछ श्रद्धांजलि स्वरूप अगर कोई गाना याद आ रहा हो तो सुनाएं। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हमारी संस्कृति को एक वैश्विक पहचान दिलाई है, तो हम उनके पद चिन्ह तो उनके जैसा तो बन नहीं सकते हैं, बट जो संस्कृति को उन्होंने पहचान दिलाया है, तो कोशिश यही रहेगी हम लोग की कि भाषा भाषा और संस्कृति जो है हमारा अस्तित्व है, उनका गाना को हम सुनाने का लोगों को प्रयास करते हैं कि उनकी मानसिकता और उनकी जो विचारधारा है किस तरह से है, वो गाना में छुपा हुआ है। जैसे हाथू हाथू टोला टोला, हाँ, बांसुरी बज रही थी, तो मैं उसको गुनगुनाना चाहूँगा। हाथू हाथू टोला टोला ऋतुबा नाम साड़ी लेना, ऋतुबा नाम साड़ी लेना, एन ऋतुबा नाम को ते जान ओ कोई उदुबा हेला चिमाय चुंडुला एन सुंदुरा को ते जान। उनका ये बोलना था कि गांव-गांव, हाथू-हाथू, टोला-टोला, गांव-गांव, टोला-टोला में जो गीत संगीत और ऋतु बनम जो बजती थी, वो कहाँ चला गया? ये ऋतु बनम जो बज रही है, ये मुझे कौन बताएगा? तो उनके गानों में, उनके संगीत में बहुत ही अ, अर्थपूर्ण है, और समाज को एक दिशा दिखाने का काम करती है। वो मन में जो चीज़ उनके मन में आता था, उनको एक कविता, एक संगीत का रूप वो दे देते थे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि सेंगे सुसुन खजीगे धुरा, चलना ही हमारा नृत्य है, बोलना ही हमारा संगीत है। वो बातों-बातों में ही हर बात को वो एक लय और ताल में जब ढाल देते हैं, तो वो हमारा संगीत हो गया। तो वो अपनी कविताओं के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से इसे दूर करने के लिए कई तरह से उन्होंने मार्ग भी हमें दिखाया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि जे नाची से बाँची, इसमें भी काफ़ी गूढ़ तथ्य छिपे हुए हैं। कुछ इसके बारे में अगर आप हमें बताएँ? हर कोई एक अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जे नाची से बाची, सिर्फ़ यहाँ नाचने का सिर्फ़ काम नहीं करना है, हमको खाली नाचना नहीं है। तो उन्होंने जे नाची से बाची को अपना अ, ये संरक्षण संवर्धन का और एक जीवंत अपना संस्कृति को जीवंत रखने के लिए शब्द को इन्होंने कहा है कि ये जे नाची से बाची, इसको हम बोलेंगे कि कला संस्कृति को जीवंत रखने के लिए ये शब्द है। ये नाची से बाची, उसको यदि जीवंत रखना है, तो आप और हम सिर्फ हम सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम चाहेंगे तो नहीं बचा सकते हैं। हम इसमें एक सरकार को भी जिम्मेवारी देना चाहेंगे। जिस तरह से कला संस्कृति खेल नीति जो है, खेल जो विभाग है, उसमें
नीति बना हुआ है और उस उसके चलते आज खेल के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जागरूकता आपका चैनल है, उनसे मैं सभी देशवासी या तो हमारा झारखंड वासी या तो हमारा सरकार को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि यदि सही मायने में आप झारखंडियत है और हमारा यहाँ भाषा संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो आप कला संस्कृति के क्षेत्र में कला नीति को आप बनाएं, जिससे कि आने वाला पीढ़ी जो है उसमें भी उनको फ्यूचर दिखने लगेगा, तभी जाके हमारा कल्चर की तरफ आएंगे। छोटा नागपुर पीर दिसु मुंडा को बयान दिसु ले लो ताना इसु सुगड़ा छोटा नागपो बीरे बुरु दारू कोते सिंगार काना ओरे दोनी हाय रे एला रे दोनी रे हा ले लो ताना इसु सुगड़ा छोटा नागपो बीरे बुरु दारू कोते सिंगार काना बुरु कोते सिंगार काना गाड़ा कोते सजवा का ले लो ताना इसु सुगड़ा छोटा नागपो बीरे बुरु दारू कोते सिंगार काना। ये अपने शब्दों से, अपने दिलो दिमाग से मैंने इस गाना को तैयार किया है। मुझे ऐसे ही, तभी मैंने पहले ही कहा था कि रचनात्मक एक दिमाग में आता है आजकल कि हर चीज़ को देखते हुए और मौसम को देखते हुए, हमारा जो यहाँ की वातावरण है उसको देखते हुए गाना बनाने का मन करता है। और हम लोग कई बार ये गाना मैंने अपनी सफ़र में ही इसको बनाया है। जब भी सफ़र करता हूँ गाना, जब संगीत जो बनाने का होता है तो सफ़र में ही बनती है। जी बिल्कुल, कलाकार वही होता है जो सृजनात्मकशील होता है और रचनाएँ करते जाता है। आपके अंदर ही बहुत सृजनात्मकशीलता है और रचना करने की क्षमताएँ हैं, आप इसे बरकरार रखिए। आप हमारे साथ अपनी बातों को रखा, साझा किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जोहार। जागृति कार्यक्रम में अब अभी हमारे साथ थे मुंडारी गीत संगीत के जाने पहचाने नाम सुखराम पाहन जी, जो कि बहुत कम उम्र में और बहुत कम समय में मुंडारी लोकगीत संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। और इतने समय में इन्होंने कई सम्मान हासिल किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनकी इच्छा है कि जो यहाँ की गीत संगीत है वो बची रहे और उसका संरक्षण संवर्धन हो। जागृति कार्यक्रम में बस आज इतना ही। इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।